नीट यूजी 2024 परिणाम पर पूरा विवाद क्या है और क्यों ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और फिलहाल इस विषय पर क्या जानकारी है, बात करेंगे इस विषय पर। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं हेडलाइन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 5 मई को 4,750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी एनईईटी अंडर ग्रेजुएट या नीट यूजी 2024 आयोजित की। हालांकि इसके परिणाम 14 जून को घोषित होने की उम्मीद थी, लेकिन इसे निर्धारित समय से 10 दिन पहले 4 जून को घोषित कर दिया। नीट यूजी 2024 के परिणामों ने तुरंत ध्यान आकर्षित किया कि इस परीक्षा में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा संख्या में उम्मीदवारों ने 720 में से 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। इसके बीच पेपर लीक और अनुचित ग्रेस मार्क्स देने के आरोप लगे। 67 छात्रों को परफेक्ट स्कोर दिया गया। इनमें से 6 उम्मीदवार ने हरियाणा के एक ही केंद्र से परीक्षा दी और शीर्ष रैंक पाया। इसके बाद नीट परिणामों ने विवाद को जन्म दिया। पिछले वर्षों की तुलना में केवल 2 या 3 उम्मीदवार ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त कर सके। ये पहली बार है जब इतने अधिक उम्मीदवारों ने 100% अंक प्राप्त किए। 2023 में केवल 2 मेडिकल उम्मीदवार ही थे जिन्होंने परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त किया था, जबकि इससे 1 साल पहले 2022 में किसी ने भी परफेक्ट स्कोर प्राप्त नहीं किया। इसके अलावा कुछ छात्रों को 718 या 719 अंक भी मिले। आलोचकों के अनुसार यह नीट मार्किंग स्कीम के कारण असंभव है, क्योंकि एक सही उत्तर के लिए 4 अंक और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटता है। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जाता है तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाता। उसके बाद इस पर एनटीए की प्रतिक्रिया आई। एनटीए ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान खोए हुए समय की भरपाई के लिए एक सामान्यीकरण सूत्र रखा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा में 718 या 719 अंक। नीट पेपर लीक के आरोपों पर एनटीए ने उन्हें पूरी तरह से आधारहीन और बिना किसी सबूत के बताया। उन्होंने यह भी बताया केवल एक घटना राजस्थान के सवाई माधोपुर में हुई थी, जहाँ कुछ छात्रों ने परीक्षा समाप्त होने से पहले जबरन प्रश्न पत्र ले लिए थे और इस परीक्षा की एक तस्वीर को पेपर लीक की कथित घटना के साथ जोड़ा गया। परीक्षा निकाय ने इस शरारती और निराधार बताया। 8 जून को एनटीए ने घोषणा की कि एक शिक्षा मंत्रालय ने उन्हें 1500 से अधिक उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिन्हें नीट यूजी 2024 के दौरान समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए। अधिकारियों के अनुसार एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में असंगतियों को दूर करने के लिए समायोजन किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 44 उम्मीदवारों ने पूर्ण अंक प्राप्त किए और अन्य के अंक बढ़े। हालांकि यह मेडिकल परीक्षा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर दावे परीक्षा के आसपास एक झूठी कहानी बनाने का प्रयास है। तो फिर ये मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे? चलिए इस पर। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तब पहुंचा जब परिणाम प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए 3 याचिकाएं दायर की। 3 याचिकाओं में से एक फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे द्वारा दायर की, जिन्होंने परीक्षा एजेंसी के ग्रेस मार्क्स देने के निर्णय को मनमाना बताया। दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉक्टर सैयद रोशन मोहिद्दीन द्वारा दायर की गई, जिसमें मेडिकल परिणामों को वापस लेने और नई परीक्षा की मांग की गई। तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरी पीती कार्तिक द्वारा दायर की गई, जिन्होंने परीक्षा के दौरान समय के नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में ग्रेस मार्क्स देने को चुनौती दी। 13 जून को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उस याचिका का निपटारा किया जिसमें ग्रेस मार्किंग पर चर्चा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दिया। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एनटीए ने उन 1563 छात्रों की पुनः परीक्षा का प्रस्ताव दिया जिन्हें परीक्षा केंद्रों पर समय के नुकसान के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए, ताकि परीक्षा परिणाम प्रक्रिया में निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित की जाए। तो आपकी जानकारी के अनुसार 1563 उम्मीदवार की पुनः परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी और परिणाम 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे और काउंसलिंग 6 जुलाई को।
12 जून को एनटीए ने नीट 2024 परिणाम विवाद से संबंधित सवालों के उत्तर जारी किए। विशेष रूप से कई टॉपर्स, ग्रेस मार्क्स, पेपर लीक और अन्य सवालों पर नीट ने जवाब जारी किए। नीट 2024 के परिणामों को लेकर चल रहे विवाद और आरोपों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि अनियमितताएं पाई गई हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधान ने यह टिप्पणी ओडिशा में एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों पर 1563 उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा का आदेश दिया गया है। 2 स्थानों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के बड़े अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस पर चिंतित है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलेगी, ऐसा प्रधान ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि एनटीए में सुधार की आवश्यकता है। अब तक की जगहों से नीट को लेकर हुए विवादों की खबरें आई हैं। इसमें गुजरात में पैसे लेकर ओएनआरसी भरने की खबर आई तो बिहार में परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये थी आज की खबर विस्तार से। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NL9 न्यूज।